नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो कि पाखी, किंजल और तोशु को बोलने लगती है कि तुम तीनों ज़रा सोचो, जब तुम लोग इन बच्चों के एज में थे तब क्या तुम लोगों ने कभी गलतियां नहीं की थी? कभी भी झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं गए थे ना? फिर अंत में डॉली को भी कहने लगती कि और डॉली बहन, क्या आपने लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला बोला था ना? फिर अंत में बा को भी कहने लगती है कि और बा, क्या आपने भी कभी बच्चों की हर गलतियों पर पर्दा नहीं डाला ताकि वो बापूजी की डांट से बच जाए? तो क्या हम में से कोई भी ऐसा है जिसने कभी भी कोई झूठ नहीं बोला हो और कभी भी कोई गलती ना की हो? है क्या? नहीं ना? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमने गलतियाँ की है या हमने कभी छोटा मोटा झूठ बोला है तो ये बच्चों को लाइसेंस मिल गया झूठ बोलने का, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब से हमें बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चों से गलती हुई तो हुई क्यों, इन्हें हमसे झूठ बोलकर जाने की नौबत आई क्यों, ये हम लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो क्यों है और ये दीवार क्यों है, ये हमें सोचना चाहिए। ये जो हम हमेशा जनरेशन गैप की प्रॉब्लम करते रहते हैं ना, वो असल में कम्युनिकेशन गैप होता है। बड़े अपने बातें बच्चों को कभी समझा नहीं पाते और बच्चे समझ नहीं पाते। फिर बड़े कहते हैं कि ये तो मेरी बात समझते ही नहीं है और बच्चे कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए ज़रा ये मोबाइल फ़ोन से दूर रहा करो, एक दूसरे की तरफ देखो, बात करो, तब जाके एक दूसरे की बात समझ में आएगी। फिर अंत में ये भी कहने लगते कि अब हमें अगर कभी भी सामने वाले की बात बुरी लग जाती है तो हम जल्दी से बोल देते हैं ना, ज़्यादा समय नहीं लगाते बोलने के लिए कि देखो ये कैसा है। लेकिन अगर किसी की बात हमें अच्छी लगती है तो हम खामोश रह जाते हैं। वो क्यों? बुराई तो दिल खोलकर जितनी मर्जी कर लेते हैं, पर तारीफ में कंजूसी क्यों करना है हमको? इसीलिए हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, तो सामने वाले की सिर्फ बुराई नहीं बल्कि अच्छाई भी देखनी चाहिए। इसी बीच फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जैसे अनुपमा माफ़ कर चुकी होती है और घर वापस ला चुकी होती है। फिर वो किचन में होता है, बोलने लगता है कि मैम ने फिर से मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे माफ़ कर दिया, इस घर में वापस से रहने की जगह दी, तो बस अब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे मैम का दिल दोबारा दुखे। फिर इधर अनुपमा किंजल को समझाती है और कहने लगती है कि किंजल, तू चाहती है कि परी सीए बने और सीए की पढ़ाई करे, लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा है कि परी क्या चाहती है और इसके ड्रीम्स क्या है और ये कौन सा करियर चुनना चाहती है? नहीं ना। तो तेरी जिद की वजह से ये सीए की पढ़ाई कर रही है और पूरी हार्डवर्क भी कर रही है, लेकिन ये अपना मन मार के कर रही है क्योंकि इसमें इसकी खुशी नहीं है। जो करियर इसे पसंद नहीं है, अगर उसमें भी ये मेहनत करके अच्छा कर रही है तो सोच, अगर ये अपने पसंद का करियर चुनती है तो उसमें कितना मन लगाकर मेहनत करेगी। आगे चलकर इसे पढ़ाई, काम, करियर ये सब बर्डन नहीं लगेंगे, सब कुछ अच्छे से बैलेंस करके चल पाएगी। फिर अंत में तोशु को ये कहने लगते कि तोशु, हम सब ये जानते हैं कि तू परी से बहुत प्यार करता है, पर किंजल भी तो परी की माँ है ना, उसकी दुश्मन थोड़ी है। तो अगर वो परी को खाने से रोकती टोकती है तो वो सिर्फ परी की भलाई के लिए ही ऐसा करती होगी। और हम सब जानते हैं कि जब वेट बढ़ता है तो बीमारियाँ भी बढ़ती है। तो क्या तोशु तू नहीं चाहता कि परी हेल्दी रहे? तो किंजल के साथ झगड़ने की बजाय तो किंजल का साथ देना, परी की हेल्प करना, उल्टा तो परी को बढ़ावा देता है ताकि वो किंजल के अगेंस्ट हो जाए। क्या मतलब है इसका? और माँ बाप की सबसे बड़ी भूल होती है कि वो अपने ड्रीम्स अपने बच्चों पे ज़बरदस्ती थोपते हैं। फिर अंतना पाखी को बोलती है कि पाखी, तूने आज तक मेरे पसंद की ड्रेस तक नहीं पहनी तो तू चाहती है कि ईशू तेरे पसंद के ड्रीम्स देखे? वो कैसे हो सकता है? बच्चे अगर माँ बाप के सपने पूरे करते रह जाएंगे ना तो अपने हिस्से के सपने कब देखेंगे? या ईशू को अपने ड्रीम्स देखने का अधिकार ही नहीं दिया तूने? बोल। फिर पाखी खामोश रह जाती है, कुछ नहीं बोलती। तभी अंतमा सबको ये बोलने लगती है कि और एक बात बोलूँ सबको, शायद आप लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत है कि अंश और माही भी इसी घर के बच्चे हैं, उन दोनों के माँ बाप नहीं हैं। पर क्या आप लोगों ने उन पर उतना ध्यान दिया है जितना आप लोग ईशू और परी पर देते हैं? कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि शायद ये भी अकेला फील कर रहे होंगे, इन्हें भी अपने माँ बाप की कमी महसूस होती होगी? सोचा है किसी ने? और ये दोनों बच्चे हम सबसे इतना प्यार करते हैं तो बदले में हम उनके लिए थोड़ा ज़्यादा तो कर ही सकते हैं ना। फिर अंत में डॉली को कहने लगते कि डॉली बहन, आपको तो कोई बच्चे पालने नहीं है, आपको तो घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, आपका सारा काम तो बा कर देती है, तो आपको कोई टेंशन भी नहीं है लाइफ में। पर कम से कम आप अपना ख्याल तो रख सकती हैं ना। कब तक अपने पास्ट में अटक के बैठी रहेंगी आप? और कब तक आप खुशियों से मुंह मोड़ती रहेंगी ऐसे? अपने आप को रूम में बंद करने से क्या होगा डॉली बहन? रूम से बाहर निकलिए और खुल खुल के सांस लीजिए। दिन मत काटिए बल्कि लाइफ को जीना शुरू करिए। हम सबके लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें डिसाइड करना होता है कि हमें लाइफ का पन्ना पलटना है या फिर बार बार जिस पन्ने पर है उसी को दोहराना है। अभी हमारे लाइफ की किताब में दुख का पन्ना खुला हुआ है, तो हम उसे बार बार पढ़ें या फिर अगले पन्ने पलटेंगे, क्योंकि हो सकता है उस पन्ने में सुख लिखा हो। किंजल फिर अनुपमा को पूछने लगती कि और मम्मी, अगर अगले पन्ने में भी दुख हुआ तो? अनुपमा
कहती है कि तो अगला पन्ना पलटो, और पन्ना तब तक पलटते रहो जब तक सुख न मिल जाए, क्योंकि हम अपने दुख अपने बच्चों को दे रहे हैं और ये बच्चे अपने दुख अपने बच्चों को देंगे। तो ये जो साइकिल है, लाइफ का चक्र है, वो चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। इसीलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी की आदत को हमें तोड़ना होगा, एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे से बात करनी होगी, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को दोष दें। हमें एक दूसरे के लिए टाइम निकालना होगा, तब जाके हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। और आज जिस तरह से हम सब मिलकर गेम खेले तो सब जीत गए ना, तो बस उसी तरह से लाइफ की हर जंग अगर हम मिलकर एक टीम बनकर खेलेंगे तो कोई हमें नहीं हरा पाएगा। फिर अंत में बा को कहने लगती कि और बा, आप तो आज के सभी गेम की बेस्ट खिलाड़ी निकली, सबसे आगे और सबसे एनर्जी में खेली हैं आप। आज आपने नहीं कहा कि मेरे घुटने में दर्द है, ऐसा नहीं बोला आपने। और सच बोलूँ बा, अगर आप नहीं खेलती ना तो बाकी लोग भी नहीं खेलते खुशी से। आपने तो सबका जोश बढ़ा दिया बा। बस लाइफ में भी आपको सेम यही करना है। आप इस घर की बड़ी हैं बा, और इस फैमिली में सबसे बड़ा योगदान आपका है। तो आपको सिर्फ झूले पे नहीं बैठना है, बल्कि आपको भी सबसे आगे आकर हमारी लीडर बनना है बा। आप अगर चाहें ना तो आप चीज़ें बदल सकती हैं और सुधार भी सकती हैं। तो आज से ये कोशिश कीजिएगा बा कि झूला पकड़ के बड़बड़ करने के बजाय आगे बढ़ के हम सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। अंतमा फिर बच्चों को ही बोलती है, और बच्चा पार्टी, तुम लोगों को हमेशा आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी के साथ आती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे तुम लोगों का हक हमारा फ़र्ज़ है, वैसे ही तुम लोगों का फ़र्ज़ हमारा हक है। फैमिली ऐसे ही तो चलते हैं, आज़ादी मांगो लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो समझो, लिमिट क्रॉस मत करो। और वैसे भी गेम खेलना तो सिर्फ एक बहाना था मेरा, असल में मुझे सबको साथ लाना था और जोड़ना था, जो मैंने कर दिया। फिर परी तोशु और किंजर के पास आती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करना पापा और मम्मा, कल रात मैंने लाइन क्रॉस कर दी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखूँगी अब से, और ये भी मैं मेक श्योर करूँगी कि आप दोनों को मेरे ऊपर प्राउड फील हो। तोशु फिर परी को कहने लगता है कि हमको भी माफ़ कर देना बेटा, हम कोशिश करेंगे कि हम झगड़े ना, और अगर अगर हम झगड़े ना तो टोक देना आकर हमें। किंजर भी फिर परी को बोलते कि मुझे भी माफ़ करना परी, पर मैं वादा करती हूँ कि आज से नहीं बल्कि अभी से मैं तुम्हारे लिए अपना चिंता गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से एक्सप्रेस करूँगी। पाकी भी फिर ईशानी को सॉरी कहने लगती है और बोलती है कि आई एम सॉरी बेटा, मैंने तेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर डाल दिया, इसलिए बेटा अब तेरा जितना मन करे बस उतना ही काम करना। ईशानी फिर पाकी को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे भी माफ़ कर देना मम्मा। फिर ईशानी भी पाकी की गले लग जाती है खुश होकर। तोशु फिर अंश को आकर समझाने लगता है और बोलता है कि और तू अंश, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूँ ना, और समर मेरे लिए बेटे की तरह था, तो तू भी तो मेरा बेटा ही हुआ ना। अंश फिर खुश हो जाता है और तोशु को गले लगा लेता है। तभी किंजल माही को बोलने लगते हैं कि और माही, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुम आकर मुझसे शेयर कर सकती हो, क्योंकि भाभी भी तो दोस्त होती है ना। फिर माही भी खुश हो जाती है, किंजल को गले लगा लेती है। फिर तभी प्रेम अपने हाथों से सबके लिए स्पेशल शरबत बनाकर लेकर आता है। तभी माही उसको बोलती है कि लाओ मैं सर्व कर देती हूँ सबको। फिर अंतमा प्रेम को बोलती है कि प्रेम, मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, क्योंकि झूठ के बुनियाद पर बनाए हुए रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते। फिर अंतमा ये भी बोलती है कि मेरा ड्रीम है कि मैं अन्नू की रसोई को बहुत ऊंचाई तक ले जाऊं, मेरे साथ साथ ये किसी और का भी सपना था, इसलिए मैं जानती हूँ प्रेम कि मेरे सपने को पूरा करने में तुम मेरी बहुत हेल्प करोगे। प्रेम फिर अंतमा को कहता है कि आपका सपना मेरा सपना है मैम, तो हम इस सपने को सच करके ही रहेंगे। फिर माही सबको शरबत सर्व करने लगती है और सब खुश होकर शरबत पीने लगते हैं। ये देखकर अंतमा खुश भी हो जाती है और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वहाँ से अंतमा चली जाती है। फिर प्रेम अंतमा को जाते हुए देखता है और बोलने लगता है कि अनु मैम वो धागा है जिन्होंने फैमिली को बांध कर रखा है, लेकिन फिर भी वो कितनी अकेली है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है और ना ही उनसे कोई बात करने वाला है। इधर फिर अंतमा आकर एक पार्क में अकेली घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र एक पीपल के पौधे पर पड़ती है। फिर वो कहने लगती है उसको देखकर कि ये पीपल का पौधा तो बिल्कुल अकेला है, ना मिट्टी है और ना ही पानी है और ना ही कोई ध्यान रखने वाला, फिर भी ये उग गया। तो अगर ये अकेला खुश रह सकता है, जीवित रह सकता है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती। भले ही अंग्रेज़ी वाले पीपल ना हो, लेकिन ये पीपल तो है ना, इसीलिए हालात चाहे कैसे भी हो, जिसे खिलना चाहिए वो खिल ही उठता है। फिर अंतमा खुश होकर इस पीपल के पौधे के साथ एक सेल्फी लेती है और बोलती है कि हैप्पी न्यू ईयर टू अस। अगले सीन में फिर माही, परी और ईशानी अंतमा को कुछ कपड़े दिखाते हैं और बोलने लगते हैं कि देखो अनुमा, हम भाई दूज में अंश को ये सारी चीज़ें देने वाले हैं गिफ्ट के तौर पे। अंतमा फिर तीनों को बोलती है कि लेकिन तुम लोग तो हमेशा ये कहती हो कि भाई दूज पर भाई को ही बहन को गिफ्ट देना चाहिए, तो ये फिर क्या है। परी फिर बोलती है कि हाँ अनुमा, हर साल अंश हमें गिफ्ट देता आया है, पर इस साल हमने सोचा कि हम उसे गिफ्ट देंगे। अंतमा फिर बोलती है कि वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। ईशानी फिर ये बोलते हैं कि एक ही तो भाई है अनुमा हमारा, तो उसे हम पैम्पर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तभी अंतमा राही को भी वहाँ बैठते हुए देखती है और कहती है कि राही, तू भी अंश को टीका लगा ना, तू उसकी फूई है लेकिन उसे छोटे भाई की तरह ही तो मानती है ना तू।
राही फिर अनुपमा को बोलती है कि ये सब ड्रामा मुझसे नहीं होगा। ये बोलकर राही वहाँ से उठकर चली जाती है। ईशानी फिर राही के जाने के बाद बोलती है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। अनुपमा फिर बोलती है कि जिस हाथ से रिश्तों की डोर बार बार छूटती है ना, वो फिर से उस डोर को पकड़ने के लिए डरता है। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको, फिर वो ठीक हो जाएगी। अंश फिर तभी वहाँ आ जाते हैं और बोलता है कि सही कहा आपने अनुमा, हमें राही का गुस्सा तो दिखता है लेकिन वो गुस्सा नहीं है बल्कि दर्द है उनका। वो रिश्तों से इसीलिए भागती है क्योंकि वो दोबारा हर्ट नहीं होना चाहती। अनुपमा फिर बोलती है कि सही कहा तूने, और भागते भागते इंसान थक ही जाता है, ये भी थक ही जाएगी और सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अंश फिर बोलता है कि हाँ नुमा, देखना वो बहुत जल्द हमारी आद्या फिर बनकर वापस आएगी। अनुपमा फिर अंश को लाड प्यार करती है और बोलती है कि मेरा प्यारा बकुड़ा है तू। ये देखकर परी और ईशानी कहने लगती हैं कि इसे प्यारा मत बोलिए क्योंकि अंश तो पूरे घर में आपका सबसे दुलारा है। अंश फिर ईशानी, परी और माही को चिढ़ाते हुए कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि तुम सब तो शादी करके एक दिन ससुराल चली जाओगी ना, तो यहाँ पर अनुमा के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूँगा। फिर अंश अनुपमा को कहने लगता है कि अनुमा, मैं तो कहता हूँ कि एक काम करते हैं, इन तीनों के लिए जल्दी से एक लड़का ढूंढते हैं और इनको शादी करवाकर घर से निकाल देते हैं। फिर परी और ईशानी कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, पर माही तब ओके कह देती है। फिर ये सुनकर अंश बोलता है कि अनुमा, कोई तो बहुत खुश है शादी के लिए। ईशानी और अनुपमा फिर बोलती है कि क्या हुआ माही, कोई पसंद आ गया क्या, हमें भी तो बता कि कौन है। माही फिर बोलती है कि कोई नहीं है ऐसा, वो ओके तो मैंने गुस्से से बोल दिया था बस, और कोई होगा ना तो अनुमा मैं सबसे पहले आकर आपको ही बताऊंगी। फिर अनुपमा परी, माही और ईशानी को बोलती है कि वैसे शादी तो तुम सबकी होनी ही है, तो अब देखना यह है कि सबसे पहला नंबर किसका लगता है। अंश फिर ये बोलता है कि वैसे टेक्निकली देखा जाए तो सबसे पहले राही का ही बारी आना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इन सब की शादी ना किसी घर जमाई से करवा देते हैं, फिर सारे मिलकर इस फैमिली में रहेंगे। अनुपमा फिर अंश को बोलती है कि सोच, अगर ऐसा हुआ तो बात तो पागल ही हो जाएगी। तभी ये सब राही कमरे के बाहर से सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर सीरियल के दूसरे सीन में राही बबली के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है हॉल पे बैठकर। फिर बबली पूछती है कि राही को कि कैसी है तू। राही बोलती है कि मैं ठीक हूँ बबली, और तुम सब कैसे हो। आज भाई दूज है बबली, तो तुम सबकी बहुत याद आ रही है। याद है वहाँ हम सब कैसे एक दूसरे को तिलक लगाते थे, शक्कर पारे भी खाते थे, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। द्वारका और तुम सबको बहुत मिस करती हूँ मैं बबली। मुझे यहाँ ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर आ गई हूँ। बबली फिर बोलती है कि हम सब भी तुझे बहुत याद करते हैं राही, और बच्चे तो कई बार रो पड़ते हैं, फिर उन्हें चुप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राही फिर बोलती है कि तो तू उन्हें बोलना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रुकना है, इसलिए तू बच्चों से बोलना कि मैं आ जाऊँगी। फिर ये सारी बातें अंश सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर राही बबली को इधर बोलती है कि यहाँ घर में कितने सारे लोग हैं बबली, फिर भी मुझे महसूस होता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। फिर बबली अचानक राही के पीछे प्रेम को देखती है और जल बेबी कहकर पुकारती है। फिर प्रेम सुन लेता है और आकर बबली को कहता है कि बबली जी आप कैसी हैं। बबली फिर बोलती है कि आप वहाँ कृष्ण कुंज में कैसे। प्रेम फिर मजाक करते हुए राही की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि आपकी दोस्त मेरे बिना रह ही नहीं पाती। राही फिर प्रेम को बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे बबली से बात करनी है। प्रेम फिर बोलता है कि मुझे भी बात करनी है। ये बोलकर प्रेम फिर राही से फ़ोन छीन लेता है उसका और भागते भागते बबली से बात करने लग जाता है। तभी राही भी उसके पीछे पीछे भागती है, पर फिर भी प्रेम उसका फ़ोन देता नहीं और उसे परेशान करने लग जाता है। तभी ये सब अंश देख लेता है और प्रेम को आकर गुस्से से कहने लगता है कि राही से दूर रहना, समझा तू। प्रेम फिर अंश को बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था उसके साथ। ये बोलते हुए प्रेम फिर राही को उसका फ़ोन उसको दे देता है। अंश फिर प्रेम को कहने लगता है कि मजाक करने का अगर तुझे इतना ही शौक है ना, तो जाके अपनी बहन के साथ कर, मेरी बहनों से दूर रहे, समझा तू। प्रेम फिर अंश को कहता है कि रिलैक्स, इतना टच्ची होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे भी कोई बदतमीज़ी नहीं की है। अंश बोलता है कि इसलिए तो तू आज तक बचा हुआ है, अगर बदतमीज़ी की होती ना तो तेरी टांगे तोड़कर हाथ में दे देता, समझा। प्रेम फिर अंश को कहता है कि आपकी दिक्कत क्या है, आप हर बार मुझसे लड़ने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हैं। अंश फिर बोलता है कि लड़ने के नहीं बल्कि पीटने के, इसलिए तू मुझे कोई रीज़न मत दे वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी प्रेम भी अंश की बातों से गुस्सा होकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे कोने में ले जाकर बोलता है कि ये धमकियाँ किसी और को देना। पहले भी मैंने बोला था कि रेस्पेक्ट करता हूँ लेकिन एटीट्यूड नहीं सहता, इसलिए अगर तुम मुझसे ज़बरदस्ती पंगा लोगे तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा। ये घर है इसलिए तुम्हारी बदतमीज़ी अब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, कभी बाहर मिलकर देख लेना, पता चल जाएगा कि प्रेम क्या चीज़ है। अंश फिर कहने लगता है कि ठीक है अब तो तू बाहर ही मिल। प्रेम बोलता है कि एनी टाइम, बोलकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। अंश भी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और अपने कमरे में आ जाता है। तभी राही भी उसके पास आती है, बोलती है कि अपना गुस्सा शांत कर अंश। अंश फिर राही को बोलता है कि वो आपसे लड़ेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। राही फिर अंश को बोलती है कि अंश मुझे तेरे प्रोटेक्शन की नीड नहीं है, मैं तो खुद अपने आप में गुंडी हूँ, ऐसे 100 प्रेम को एक साथ वॉल पे फ्रेम करके टांग सकती हूँ। अंश फिर बोलता है कि मैं भी ये सब कर सकता हूँ, पर वो आपको परेशान करेगा ना तो बैंड बजा दूंगा उसकी मैं, जितनी बार वो ऐसा करेगा मैं उतनी बार उसकी बैंड बजाऊंगा। राही फिर बोलती है कि और क्या हो जाएगा उससे, घर वाले मुझे ही दोष देंगे, सब कहेंगे कि देखो राही ने तो बच्चों को लड़ना भी सिखा दिया, इसलिए तो कुछ मत कर, दूर रहे।
अंश फिर बोलता है कि दूर तो आप नहीं रह पाएंगी, कितना भी कोशिश कर लो पर रिश्तों से दूर आप नहीं रह पाओगी। राही फिर बोलती है कि क्या मतलब है तेरा। अंश फिर रोते हुए राही को कुछ राखियाँ देते हुए कहता है कि जब आप घर छोड़कर चली गई थी ना, तो ये सारी राखियाँ हनुमान ने मुझे आपके नाम पे बांधी थी। राही फिर ये बोलते हैं कि अंश इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ से कुछ दिन के बाद चली जाऊँगी, इसलिए हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। अंश फिर बोलता है कि ज़िद करता है कि पर मैं करूँगा बात। आप रिश्तों को भूल गई होंगी पर मैं नहीं भूला। आप आज भी मेरी बड़ी बहन है, इसलिए कोई मेरी बड़ी बहन को तंग करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, चाहे बात मेरी जान पे ही क्यों ना आ जाए। राही फिर बोलती कि चुप कर, ये क्या बोल रहा है तू, दोबारा ऐसा कुछ भी बोला तो सीधा एक थप्पड़ लगाऊंगी, समझा। कान्हा जी तुझे इतनी लंबी उम्र दे कि दुनिया की सारी कैलेंडर्स ख़त्म हो जाए पर तेरा बर्थडे कभी ख़त्म ना हो। अंश फिर राही को बोलता है कि कितना प्यार करती हैं आप, तो छुपाती क्यों हैं। राही फिर बिना कुछ बोले रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अंश उसके जाने के बाद कहने लगता है कि आप आज छोड़कर जा रही हो, लेकिन एक दिन ज़रूर दौड़ कर आओगी। दूसरे सीन में फिर सब हॉल में बैठकर भाई दूज की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी डॉली ये कहने लगते हैं कि काश वनराज भाई भी यहाँ पर होते। बा भी फिर ये बोलते हैं कि हाँ, आज मुझे मेरे वनराज की बहुत याद आ रही है। अनुपमा फिर बोलती है कि और मुझे मेरे समर की बहुत याद आ रही है। वैसे हमारा अंश एकदम समर के जैसा ही है, ऐसा लगता है कि अंश के रूप में समर ही वापस आ गया है। डॉली फिर तभी ये बोलने लगते हैं कि हमारा अंश माही, परी और ईशु का कितना ख्याल रखता है ना। अनुपमा फिर बोलते हैं कि माँ बाप के प्यार के लिए तरसता होगा, लेकिन सब में प्यार बांटता है मेरा अंश। फिर परी, माही और ईशानी तैयार होकर आते हैं, सबको आकर भाई दूज की बधाई देने लगते हैं। तभी अंश भी वहाँ आता है और बोलता है कि मेरी तो जेब कटने वाली है आज। बा फिर सारे बच्चों को देखकर ही बोलती है कि बहुत अच्छे और खुश लग रहे हो आज तुम लोग। तभी किंजल भी परी की ड्रेस को देखकर उससे पूछने लगते कि परी, ये ड्रेस तुमने डिज़ाइन की है। परी बोलती कि हाँ मम्मी, मैंने ही की है, क्यों अच्छी नहीं है क्या। किंजल बोलती कि बहुत अच्छी है और इसमें तो तुम सचमुच की परी लग रही हो। तभी पाखी ईशानी को भी बोलती है कि ईशु, तेरे लिए एक एड शूट का कॉल आया था लेकिन मैंने मना कर दिया। ईशानी फिर बोलती है कि क्यों मम्मा। पाखी फिर बोलती है कि क्यों क्या, तुझे ब्रेक चाहिए था ना, और मैं माँ हूँ तेरी, दुश्मन थोड़ी ना हूँ कि तेरे आराम की चिंता ना करूँ, तो इस वीक नो काम। ईशानी फिर खुश होकर पाखी को थैंक यू कहती है। तभी बा सबको बोलने लगते कि चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। अंश फिर बा को रोकते हुए कहता है कि एक सेकंड बा, बस राही को आ जाने दो। बा फिर अंश को बोलते कि वो तो फूई है ना तेरी, तो वो थोड़ी तिलक करेगी। अनुपमा फिर बा को बोलते कि क्यों नहीं करेगी वो, जब बेटी पिता का तिलक कर सकती है तो फूई भतीजे का क्यों नहीं कर सकती, करेगी वो। अंश फिर तभी ये बोलता है कि वैसे भी मैं राही को बड़ी बहन मानता हूँ अपना। फिर अंश राही को आवाज़ देता है और बोलता है कि राही जल्दी आ जाइए। फिर राही खुश होकर हॉल पर आती है पर अचानक रुक जाती है और उसे याद आता है कि उसने अनुपमा को कहा था कि ये सब भाई दूज का ड्रामा उससे नहीं होगा। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही अनुपमा के डेली एपिसोड्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।